किस्मत वाले हैं कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जो हमेशा से ही वसुधैव कुटुम्बकम की जीवंतता को जीवित रखे हुए है। तमाम संस्कृतियों, अनगिनत परंपराओं, विविध धर्मों को समेटे भारत की मूल आत्मा ही एकता है। लेकिन राजनीति के निजीकरण ने कलयुग में सब कुछ बदल कर रख दिया है। ये तुम्हारा, वो हमारा, शायद भारतवासी आज यहीं तक सिमट कर रह गए हैं। और शायद इसीलिए इस सिकुड़न को परमात्मा ने बेहद गहराई से महसूस किया है और चीजें व्यवस्थित करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। इस साल एक दुर्लभ संयोग बना है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। 64 सालों बाद मुसलमानों के रमजान और हिंदुओं की होली का पावन पर्व एक ही दिन मनाया जाने वाला है। ये संयोग न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक नजरिए से भी बेहद खास है, क्योंकि ये दोनों त्योहार प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। और इस साल होली और रमजान इसलिए भी बेहद खास हो रहे हैं कि जिस दिन होली का पावन पर्व मनाया जाना है, ठीक उसी दिन मुसलमानों का जुमा है, और वो जुमा है जो रमजान में पड़ रहा है। जुमा पहले से ही मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक त्योहार की तरह है, इसलिए रमजान में पड़ने वाले जुमे की अहमियत और भी ज्यादा खास हो जाती है। दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ने से लगभग देश भर का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से सांप्रदायिकता परोसने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हैं, जहां 13 मार्च गुरुवार को पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आई। राष्ट्रीय राजधानी में हर जगह दिल्ली पुलिस भारी बल के साथ सड़कों पर तैनात नजर आ रही है और फ्लैग मार्च भी करती नजर आ रही है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस बार देश भर में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है। दिल्ली पुलिस के माथे पर बस इसी बात की चिंता की लकीरें हैं, तभी थानों से निकलकर सड़कों पर तैनात दिख रही है। होली और रमजान में असामाजिक तत्वों की तरफ से की जाने वाली सांप्रदायिक घटनाओं का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इन घटनाओं ने यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली यानी उत्तर भारत में कहीं ज्यादा पैर पसारे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यूपी में संभल से लेकर शहीदों की नगरी शाहजहांपुर तक मुसलमानों की लगभग सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। यूपी में इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। जिस मुसलमान को होली के रंगों और गुलाल से ऐतराज है, वो उस दिन जुमे की नमाज अपने ही घर में पढ़े। लेकिन संभल के एसीपी शीश चंद्र ने त्योहार से पहले 13 मार्च गुरुवार को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर होली खेली। इस दौरान उन्होंने संभल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। 46 सालों मंदिर पर होली खेली जा रही है, तो हम भक्त यहाँ आए हुए हैं। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों द्वारा होली खेली जा रही है और पूरी तरह शांति व्यवस्था स्थापित है और फोर्ट लगाई गई है और सकुशल होली खेली जा रही है। सर, यहाँ देखा जाए ना, ड्रोन पर भी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे ड्रोन से आसपास निगरानी रखी जा रही है और लोग उल्लास से होली खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी होली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। छतरपुर में पुलिस प्रशासन ने कई थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कई थानों में जाकर चेक किया, साथ ही दुकानदारों से पूछताछ भी की। इतना ही नहीं, पुलिस ने सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहनों को चेक किया। जी, जैसा कि आपको विदित है कि अभी परसों के दिन होली का त्योहार है और इसी के साथ में अभी रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, जिसमें जुम्मे की नमाज भी उसी दिन है। और हमारे छतरपुर की एक जो तहजीब रही है, गंगा जमुना तहजीब पे, उसी के हिसाब से काम करते हुए आज हमारे द्वारा सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो उन्होंने पॉइंट दिए थे कि सभी सार्वजनिक स्थानों पे जहां आपराधिक तत्वों की मिलने की संभावना है वहां चेक किया गया। जहां अपने ढाबे हैं, होटल है, उनको चेक किए गए, क्योंकि छतरपुर एक अपना बॉर्डर का जिला भी है, जहां पे उस हिसाब से भी चेकिंग की गई और हाईवे पे भी चेकिंग की गई और होटल ढाबे की लगातार चेकिंग चल रही है। साथ में ही एक गुंडे बदमाशों की चेकिंग के लिए भी हम लोग देर रात निकले हैं और उनको बाउंड ओवर कराने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ गुंडे बदमाशों को फाइनल बाउंड ओवर भी कराया गया है, जिससे कि वो त्योहारों में कोई समस्या ना हो और लंबे समय तक वो कोई घटना ना करे, उसके लिए भी उसके लिए बाउंड ओवर कराए गए हैं। और जो बाउंड ओवर नहीं करा रहे हैं उनके घर पे जाके उनको भी लाउड स्पीकर से बताया जा रहा है और उनको सख्त लहजे में समझाया जा रहा है, जिससे कि छतरपुर में शांति से त्यौहार मनाया जा सके और एक शांति से होली और जो जुम्मे की नमाज शांति से हो सके और छतरपुर में शांति बनी रहे।
वाहन चेकिंग भी की जा रही है लगातार। जी, वाहन चेकिंग भी लगातार की जा रही है। उसमें हम लोग डिग्गी चेक कर रहे हैं, लोगों को फिशिंग कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं और उनको चेक करने पे कुछ चीज़ें हमें मिल भी रही हैं, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है और जो नशे में वाहन चलाते हैं उन पे भी कार्रवाई की गई है और अभी आज भी कई लोगों पे कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कभी को घर के बुजुर्ग बताया करते थे कि हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतिबिंब देखने को मिलता था, जो आज कहीं धुंधलाता जा रहा है। जहां होली का पावन पर्व रंगों और खुशियों का पर्व है, वहीं रमजान आत्म संयम और इबादत का पाक महीना है। ऐसे में 64 सालों बाद आया ये अवसर आपसी प्रेम और समरसता को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। पंजाब केसरी की आप सभी से विनम्र अपील है कि दोनों त्योहार आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।